सोचे कि पहले उसी के ऊपर चर्चा किया जाए और आगे विभिन्न अन्य पहलू पर चर्चा करें समय समय। और आप सब लोग जानते हैं कि जीएम मस्टर्ड क्या है। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया और आप सब लोग बहुत कवरेज भी किए हैं, लिखे भी हैं इसके बारे में, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और ये हम समझते हैं। लेकिन डॉक्टर बंसल साहब जो है वैज्ञानिक होने के नाते और क्योंकि हमारे दोनों ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दोनों विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान भित्तिक बात करते हैं, तथ्य भित्तिक बात करते हैं और ये विज्ञान कैसे साधारण मनुष्य का आदमी का काम में लगे, साधारण व्यक्ति के काम में लगे, देश के काम में लगे, उसी दिशा में हम लोगों का काम भी कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहिए और कैसे फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है तो कैसे नहीं। तो इसके बारे में ये जीएम मस्टर्ड एक मुद्दा काफ़ी कवरेज आप लोगों ने किए हैं, काफ़ी पहलू पर आपने आलोकपात किए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ज्ञान देखकर हम तो सोच रहे थे कि बैठे बैठे कि हम क्या बताएं आपको, तो आपके पास भी बहुत समझदारी है इसके बारे में और अब बहुत ढेर सारा तथ्य भी है आपके पास। दो तीन बिंदु मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये है कि बंसल साहब ने बोले कि हमारा सरसों का तेल, खाने का तेल का जो खपत है, जो उपलब्धि है, इसमें बड़ा गैप है। हम 25 मिलियन टन के आसपास हमें आवश्यकता है और 10 मिलियन टन उगा पा रहे हैं और करीब करीब 13 से 15 मिलियन टन हम आयात करते हैं। और पिछले 2-3 साल में ये हालत जो है ऐसे बिगड़ा है कोविड के कारण कि जो 70-80 हज़ार करोड़ हमारा खर्च होता था तो अब 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है हम जो आयात करते हैं। तो 1 लाख करोड़ से सालाना खर्च करना ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी का ये ड्रेन है इकोनॉमी के ऊपर और इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में अफोर्ड नहीं, तो जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश में इस्तेमाल हुआ है। आप अगर देखेंगे मक्का हो, बाजरा हो, सोरगम हो और कपास हो, इसमें बहुत पहले हम संकर किस्म बना के देश में विकसित किए और प्रचार प्रसार किए, किसान के द्वारा अद्भुत भी हुआ और उसका फायदा भी देश लिया है, हमारी उत्पादकता बढ़ा। इसी तरह का धान में भी ये संकर किस्म के खेत में गया है, 3 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हम उसको उगा रहे हैं। तो संकर किस्म उगाने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके हमारे पास कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं और आप जानते हैं कैसे संकर किस्म उगाए जाते हैं। और सरसों में जैसे बताया गया कि हमारे पास एक तरीका तो ये था कि साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी सिस्टम यूज करके, इसको CGMS बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेलिटी सिस्टम, CGMS। तो उसको इस्तेमाल इसका कुछ हमारे लाइन्स इस तरह के हमारे पास उपलब्ध है और उसको भी यूज करके कुछ हाइब्रिड हम बनाए भी हैं। लेकिन उसको बनाने में उसमें 3 लाइन की आवश्यकता होती है, एक मेंटेनर है, एक मेंस्ट्रुअल लाइन है, एक डोनर है और समय लगता है कन्वर्सन। और उस ध्यान में रखते हुए और एक सिस्टम जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है उसका विश्व में उसके बारे में चर्चा भी हुआ, विशेष रूप में रेपसीड कनाडा एक उदाहरण है। और हम लोगों ने इसके ऊपर शोध तो किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस डॉक्टर पिंटल के ग्रुप इसके ऊपर शोध किए हैं, आप देखे हैं, पैटेंट भी लिए हैं, प्रोसेस पैटेंट है और जो कंस्ट्रक्ट्स बनाए हैं उसमें नोवेल्टी है। और तो इसीलिए
ये अपना टेक्नोलॉजी माना जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल पैटेंट था वो तो उसका 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और हमारे देश में तो पैटेंट हुआ नहीं, और वो सब तथ्य की विषय है और आपके पास भी जानकारी है। और हमारे जो पैटेंट किया गया और उसको आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी बनाया गया और ये काफ़ी 4-5 साल से चर्चा में भी रहा और अब भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया है, आप जानते हैं। और ये जो हमारी कमी है खाने की तेल का 13 से 15 मिलियन टन हमारी कमी है, इसको एक बड़ा मदद मिलेगा अगर हमारा उत्पादकता बढ़ता है। उत्पादकता कम, सरसों में आप देखिएगा उत्पादकता 1.5 टन भी नहीं, औसत जो उत्पादकता है इसका। तो इसीलिए अगर हाइब्रिड को इस्तेमाल करते हैं और 20% का हमें यील्ड एडवांटेज मिलता है तो हम इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। बात ये होता है कि क्या कपास में जैसे हुआ था शुरू में, आप अगर देखिएगा जिस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, इवेंट सिलेक्शन हुआ था और जिसको इस्तेमाल किया गया वो देश के लिए कोई उपयोगी नहीं था, लेकिन आगे उसको हम बैकक्रॉस करके उस जीन को ट्रांसफर करते हुए हजारों संख्या में हाइब्रिड किस्म बना दिए। तो अभी एक बार ये डीरेगुलेट हो गया है जैसे अभी, और उसके बाद अनेक संख्या में और पैदावार हाइब्रिड, नया हाइब्रिड बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये इसका पाबंदी था, रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, नहीं हुआ है। तो इसको और इस्तेमाल करते हुए ब्रीडिंग सिस्टम में तो उसको नए हाइब्रिड बनाया जा सकता है और पैदावार बढ़ाया जा सकता है। 20% का भी एडवांटेज है, हम 30% एडवांटेज भी दिला सकते हैं, जैसे हम कपास में हुआ और बाकी फसल में भी हुआ है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी सिस्टम या साइटोप्लाज्मिक वेरिएबिलिटी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। एक तो पहलू ये है कि हमें ये आवश्यकता है टेक्नोलॉजी जितना है कि बड़ा बास्केट होना चाहिए। जब बास्केट हो, बिगर बास्केट हो, एक अल्टरनेटिव हो, तो 2-3-4 तरीके से हम अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए तो अच्छा होगा। और जहाँ फायदा होता है, एडवांटेज होता है, उस तरह की टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक है वो भी अपनाते हैं और करते हैं। समय कम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और एक बात और बता के समाप्त करूँगा। तो एक हो गया कि एक पहलू कि हमें उत्पादकता बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, और जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करना है, और जो भी तरीका हो सकता है तो हम साइंस एकेडमी की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से यही बताना चाहेंगे कि विज्ञान भित्तिक जो भी हमारी इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बढ़ावा देना चाहिए, और उसके बारे में आप लोगों का भी मदद की आवश्यकता है। आप लोग काफ़ी इसके बारे में लिखे भी हैं। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह के कोई टेक्नोलॉजी आता है, सर्टनली काफ़ी प्रश्न मन में रहता है, स्वाभाविक है कि प्रश्न रहता है, और इसका चर्चा करना प्रश्नों के संबंध में बहुत जरूरी है। एक मुद्दा जो बंसल साहब बताए संक्षिप्त में कि भाई इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस डाला गया, और वो हर्बिसाइड टॉलरेंस आपको ये हम बताएं कि इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और जितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड भी उसका 16 से 18% हर्बिसाइड ही। तो ये नहीं कि हम हर्बिसाइड यूज देश में नहीं करते, और किसान को जो फायदा होता है, आप जानते हैं कि एसटीबीटी कॉटन का क्या स्थिति है। किसान को जहां पैसा सेव होता है, उसका कम लागत होता है, तो वो टेक्नोलॉजी अपनाता है। और उसी तरह का, और जहां जहां आवश्यकता है, जिन फसलों में आवश्यकता है खरपतवार को दमन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो यूज करता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का हम प्रमोट कर रहे हैं या सरकार अप्रूव किया है, इसमें जो मेन फसल होगा, हाइब्रिड उगाया जाएगा, वहाँ कोई खरपतवार नाशी का ग्लूफोसिनेट का इस्तेमाल नहीं करने का है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं, और उसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं कि क्यों वो अप्रूव नहीं है, ना उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है। जो बीज उत्पादन जो होगा
उस समय हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगा और कंट्रोल कंडीशन में होगा, और उसके लिए लेवल प्लेन जो भी आवश्यकता होगा उसका भी एक्सपांशन देना, एक्सटेंड करना। तो वो हमारे मल्होत्रा साहब बैठे हैं, उसके बारे में और से ज़्यादा का हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो रहा सवाल, हम ऑयल सीड में भी जो है, एक बार ऑयल सीड मिशन भी हम लाए थे जब मैं ICR में था, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और फर्स्ट ऑयल सीड मिशन आया था एग्रीकल्चर में, और 5 साल में कोशिश करके हमने रिडक्शन जो इंपोर्ट था उसको करीब करीब जो है वो 0% पे ले आए थे, टेक्नोलॉजीज़ को किसानों तक पहुंचा के। अब टेक्नोलॉजीज़ अगर हमारे पास लिमिटेशन है, जैसा बताया गया कि अगर हम 1 टन के आसपास या 1.25 टन के आसपास अटके हुए हैं, और अगर दुनिया में चलो 3 टन मैं मानता हूँ कि वो टेम्परेट क्लाइमेट है, कनाडा, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, वो टेम्परेट क्लाइमेट है, वो 3 मिलियन, 3 से 3.5 टन अगर उनकी प्रोडक्टिविटी है, तो हम इसको डबल तो कम कर ही सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और इसके करने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को हमने बहुत प्रोत्साहित किया है। जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो हमारी मेज की प्रोडक्शन जो है वो 10 मिलियन टन से कम थी देश में, और हमारी प्रोडक्टिविटी 1 टन के ऊपर अटकी हुई थी, जैसे ये इसमें अटकी हुई है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज बाहर हैं। बाहर क्या है टेक्नोलॉजी? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, और हम यूज़ कर रहे थे 3-वे हाइब्रिड या कंपोजिट। हमें कहा गया कि भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा सूट करेंगी, ये दूसरी टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर से हमने कहा आप क्यों नहीं ला रहे टेक्नोलॉजी, जब आपको 6-7 टन अमेरिका में और चाइना ले रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं ला रहे? तो उन्होंने कहा जी आपके पास में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट लाए इमीडिएटली, और फिर हमने कहा कि अच्छा चलिए आप नहीं लाते तो हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे। तो हमने जो है चाइना में 50% एरिया वो हाइब्रिड राइस में था, हमारे पास 0% था। हमने कहा हम तो खुद रिसर्च करके इसको आगे लाएंगे। आज डॉक्टर साहब ने कहा 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, 3 मिलियन का 6 मिलियन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के। और मेज को हमने जब सिंगल क्रॉस खुद पब्लिक सेक्टर में लाए और प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन एक्ट आ गया, तो दोनों की वजह से बाहर से भी आने लगी और हमारी भी हाइब्रिड थी, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड। तो सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड से क्या हुआ, 2010 से 2020 के अंदर, सॉरी 2000 से 2010 तक, 2000 में रिलीज हुई थी सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड, 2010 तक मेज का प्रोडक्शन डबल हो गया, और आज वो प्रोडक्शन तिगुना हो चुका है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे भी हाइब्रिड्स तो हैं, और वो हाइब्रिड्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही, 100% प्योरिटी सीड की नहीं हो पाती उस टेक्नोलॉजी में जो CMS की बात कही है। तो ये जो 2-वे हाइब्रिड का जो टेक्नोलॉजी है, जो ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है, बार्नेस बारस्टार को यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी आपको 100% प्योर सीड देगी। अच्छा, जो रिलीज सरकार ने किया है, इसका किया है कि टेक्नोलॉजी को अप्रूव करते हैं इन्वायरमेंट साइड से, और रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ICR को और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, जो कि सही कदम है कि आप इसका एक्सटेंसिव टेस्टिंग करवाएं, इसके प्रोडक्शन को देखें, इसका सीड बने, इसको कॉमर्शलाइज करना है सीड एक्ट में, तो उसको कॉमर्शलाइज कराएं। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये फार्मर इसको कॉमर्शियली यूज़ कर ले, ये अब ICR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइड करेगा। और टेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वायरमेंटली फ्री कर दिया है, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पहले स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो क्लियर हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो ये एडवांटेजेस दिखाए गए 10-15-20% जो भी है, इससे और नई हाइब्रिड्स आ सकती हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके।
और अब हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है सीड सेक्टर में, तो दोनों ही इसका फ़ायदा ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर हमारी सरसों की प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। तो ये एक सिंपल बात है। बाकी और डिस्कशंस में आ जाएंगी। कुछ कंसर्न्स लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो हर्बिसाइड को जनरल क्रॉप के लिए रिलीज नहीं किया गया, इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ सीड प्रोडक्शन के लिए, तो उसका कंसर्न क्यों लोग अननेसेसरली शो कर रहे हैं? ये तो मतलब ब्लैक एंड वाइट में है ना भाई, तो इसको तो देखा जा सकता है। और ये इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जब किसानों तक पहुंचती है, जनरल पब्लिक तक पहुंचती है, तो उसका टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है। और इसलिए आप लोगों का रोल